गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू विजय मंत्रा अकेडमी। आइए आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट करते हैं। आज आपकी फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं इंग्लिश में आपने एडमिशन ले ही लिया है और अब आपके सामने सी ऑफ लिटरेचर आ गया है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हियर आई एम विजया आपको मदद करने जा रही हूँ। आपका सबसे पहला राइटर जो आपकी वेरी फर्स्ट यूनिट है, एमडीयू के सिलेबस के हिसाब से आपकी फर्स्ट यूनिट जो पढ़ती है वो होती है कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर। जॉफ्री चॉसर 14th सेंचुरी के राइटर हैं। ही इज अ राइटर ऑफ 14th सेंचुरी। ही वॉज बोर्न on 1343 and was died on 1400. He is a very famous writer बच्चों, क्योंकि इनको फ्लावर ऑफ रेनेसा बोला जाता है। ही इज नोन एज फ्लावर ऑफ रेनेसा। अपनी कॉपीज और अपने पेन जो हैं वो तैयार रखिए एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन द डिटेल्स आई एम टेलिंग यू। ही इज नोन एज फ्लावर ऑफ रेनेसा। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी वर्क को स्टार्ट करने चाहते हैं उससे पहले उसके राइटर के बारे में थोड़ा बहुत जानें कि वो राइटर कब के हैं, उनके टाइम में क्या इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, उन्होंने कब कौन सा वर्क लिखा, वो किन चीज़ों में प्रोफिशिएंट थे। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक राइटर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जॉफ्री चॉसर जो थे, ही वॉज वेरी फेमस एट हिज टाइम बिकॉज ही वॉज अ सिविल सर्वेंट। ये एक सिविल सर्वेंट थे बाय प्रोफेशन। He was a civil servant by profession. He is known as the father of English literature. He is known as the father of flower of Renaissance. Sorry, he was born in 1343 and was died in 1400. ये इनके बारे में थोड़ी सी important points, right? इनके बारे में एक funny बात बताती हूँ। जॉफ्री चॉसर, as I told you, भी civil servant थे। एक बार 100 ईयर वॉर्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही इज़ द वन राइटर जो 3 राजाओं के टाइम में रहे। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि 3 किंग्स हुए इनके टाइम के। रिचर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड एंड हेनरी फोर्थ। He is the writer who was there in the reign of all these 3 kings. राइट, तीनों किंग्स थे इनके टाइम में। 100 ईयर वॉर्स में 100 ईयर वॉर्स जो थी, इट वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 100 ईयर्स वॉर्स ये 2 बार हुई है। 100 ईयर वॉर्स जो थी, इट वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। कभी रुकी कभी चली, कभी रुकी कभी चली। इन दिस वे इट वॉज ऑलवेज गोइंग ऑन। 100 ईयर्स तक चलती रही अराउंड। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जॉफ्री चॉसर ने एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया एंड ही वॉज फॉट बाय फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में एडवर्ड थर्ड जो थे, दिस वन किंग एडवर्ड थर्ड, इन्होंने इसे 16 पाउंड्स देकर छुड़वाया। ही वॉज रैंसम्ड फॉर 16 पाउंड्स बाय किंग एडवर्ड थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए, राइट? तो 16 पाउंड्स देकर इनको छुड़वाया गया था। तो ये तो एक बात हुई। ही वॉज अ मास्टर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। कई लैंग्वेजेस मास्टर कर रखी थी इन्होंने, जिसमें से इटालियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश आखिरी होते हैं। ये वो ही टूर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। इन्होंने